चावल के बदले जिंदाबाद जिंदाबाद अरे ब्राह्मणों पर अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। अरे पाड़ी तिवारी जी काले चौराहा युवा बंद का आह्वान अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज द्वारा जो आयोजित किया गया। मैं पंडित विमल तिवारी, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय परशुराम सेना, उत्तर प्रदेश से आया हूँ। मेरा एक चीज़ कहना है कि हम लोग मंगल पांडे के वंशज हैं, हम लोग चंद्रशेखर आज़ाद के वंशज हैं। जिस तरह से घास और मूली की तरह काटा जा रहा है ब्राह्मणों के लिए, और ये सरकारें चुप अपने कानों में जू तक नहीं रेंग रही इन सरकारों को। हमारा सिर्फ कहना एक चीज़ है कि हम लोग वो लोग हैं कि अंतिम चेतावनी है। मध्य प्रदेश में लगातार इस तरह की घटनाएं घट रही हैं और ये सरकार ब्राह्मणों के साथ देने की बात छोड़ो, उनके साथ कंधे में कंधा मिलाने के लिए खड़ी नहीं है और उनके दरवाजे तक नहीं झांक रही है। तो ये अंतिम चेतावनी है। भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत में भी अंतिम चेतावनी दिया था और वही चीज़ यहाँ पर है कि आज ये रीवा बंद का आह्वान किया गया है। रीवा बंद होगा और ये अंतिम चेतावनी, सरकार अगर हमारी मांगे नहीं मानती है, हम उग्र आंदोलन के लिए पूरा मध्य प्रदेश बंद करेंगे, पूरा भारत बंद करेंगे और ब्राह्मणों की जो हक है, आवाज़ है, उसको बुलंद करें, उनको न्याय दिलाने का काम करेंगे। सर सीधी है, जबलपुर, मैहर और मऊगंज, रीवा, सब जगह ब्राह्मणों के साथ ही अत्याचार हुआ है सर। क्या कहना चाहेंगे सर, इसमें किसका दोष नजर आ रहा है आपको? देखिए, ये सरकारों का दोष है। ब्राह्मण वो है जिसने इस देश को आज़ाद कराने के लिए अपनी बलिदान दिया है। हम तब नहीं डरे जब अंग्रेज थे, अंग्रेजों के सामने नहीं डरे। इस देश को आज़ाद कराने के लिए हमने कानों पे गोली खाई, फांसी पर झूले, और इसी आज़ाद देश में आज हमें कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। हमारे भाई की हत्या होती है, कोई पूछने नहीं आता, कोई कार्रवाई नहीं होता। तो ब्राह्मण जो है वो अब जागेगा और एक बड़ा आंदोलन करेगा और अपने हक की लड़ाई खुद लड़ना जानता है। क्या लग रहा है कि बंद किया है आप लोगों ने, बंद कैसे समर्थन मिल रहा है आप लोगों को? बंद का भरपूर समर्थन है और जो लोग समर्थन नहीं कर रहे हैं, हम उनको मजबूर करेंगे समर्थन करने के लिए। मांग क्या है आपकी? हमारी जो मांग है, जो इस कृत्य में शामिल हैं, जितनी की संख्या हो, 10, 20, 50, 100, सबके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई हो, इनकाउंटर हो, उनके घर गिराए जाएं और जो पीड़ित सनी द्विवेदी हैं उनके परिवार को आर्थिक सहायता मिले, नौकरी मिले और हमें ये लगना चाहिए कि सरकार ने कार्य किया है। मुख्यमंत्री आएंगे क्या रीवा? बिल्कुल उनको आना पड़ेगा और पूरे मध्य प्रदेश का ब्राह्मण अब जागा है। ठीक। देश में माहौल चल रहा है वो राष्ट्रीय स्तर पे ब्राह्मणों के खिलाफ एक बड़ी साजिश की जा रही है और इस साजिश के तहत ही ये सब काम हो रहा है। और हम पेशवा घराने के सदस्य होने के नाते इस पूरे देश में ब्राह्मण आइडेंटिटी प्रोटेक्शन एक्ट की मांग करते हैं। हमारा अधिकार है बीपा, यानी जब तक ये ब्राह्मण आइडेंटिटी को हम सरकारों के द्वारा बचाने के प्रयास के लिए उद्देशित नहीं करेंगे, तब तक ये हमारी मांग चलती रहेगी। और आज की सभा से हम पूरे मध्य प्रदेश में मुखिया, मध्य प्रदेश के आदरणीय डॉक्टर साहब को ये बोलना चाह रहे हैं कि यादव जी, आप हमारी मदद कीजिए ब्राह्मण आइडेंटिटी पे, जो इस ब्राह्मण आइडेंटिटी प्रोटेक्शन एक्ट को मध्य प्रदेश में लागू कर सके। यही हमारी मांग है। सर सीधी में घटना हुई थी तो रातों रात बुलडोजर पहुंच गया था, पर दो ब्राह्मणों की हत्या हुई सर, लेकिन अभी तक न तो शासन न तो प्रशासन की तरफ से ऐसी कोई प्रतिक्रिया। शासन को हम लोग मजबूर करेंगे कि वो बुलडोजर कार्रवाई करे। ये सेलेक्टिव आइडेंटिटी क्राइसिस नहीं चलेगा कि जब कोई दूसरे समाज का व्यक्ति है तो उसके लिए आप बढ़ चढ़ के वोट बैंक के हिस्से के रूप में जाएं, और जब ब्राह्मण समाज का एक पीड़ित व्यक्ति आ जाता है तो आप चूड़ियां पहन लेते हैं।
ये कौन सी बात हो गई? क्या हम लोगों का किसी मामले पे योगदान कम है? इस देश को आजाद कराने में पेशवा, नाना साहेब, रानी लक्ष्मीबाई, हमारे वंश के लोगों ने इतना बलिदान दिया है, तो क्या हम अपने ब्राह्मण समाज के लिए इतनी भी मांग नहीं कर सकते? ऐसा ये कैसे हिंदुस्तान का निर्माण आप कर रहे हैं कि दो अलग अलग तरह से एक ही तरह का अपराध हो रहा है, उसकी दो अलग अलग सजाएं कैसी हो सकती हैं? जिस तरीके से सुनियोजित तरीके से दो ब्राह्मणों की हत्या की गई, क्या लगता है ये कूट रचित था? ये कूट रचित है। बहुत सालों से मध्य प्रदेश में रीवा और सीधी नक्सलाइट मूवमेंट का शिकार रहे हैं। मध्य प्रदेश में जो इस प्रकार की घटना हो रही है, ये चेतावनी है कि आने वाले माओवादी और जो नक्सलाइट मूवमेंट है, उस नस्ल भेद की ये तैयारी हो रही है, जिसका भांडाफोड़ हुआ है। ये बहुत जबरदस्त तरीके से इसकी प्लानिंग की गई है। इसका प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, रातों रात 250 लोग एक साथ विद्रोही हो जाते हैं। मतलब भारत सरकार का जो बेसिक पैरामीटर है, पुलिस, उसके ऊपर हमला कर रहे हैं, शासन के ऊपर हमला कर रहे हैं। ये करता कौन है? ये वही लोग करते हैं जिनके पास अच्छी ट्रेनिंग्स होती है या ऐसा लिटरेचर उनके पास होता है। मैं मांग करना चाहता हूं भारत सरकार से कि कृपया इसकी सीबीआई जांच करे। अगर इसकी जांच अच्छे से होगी तो बहुत सारी चीजें अंदर से निकल के सामने आएंगी। ये बहुत ही गहरा और गहन मुद्दा है, इसको कोई भी हल्के में ना ले। और इसीलिए उत्तर प्रदेश के चित्रकूट राजघराने से हम आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित विमल तिवारी जी के साथ इलाहाबाद से हम लोग इसीलिए यहाँ आए हैं कि ब्राह्मण अपने आप को कमजोर ना समझे। अगर हमारे ऊपर हमला होगा तो हम सारे देश का ब्राह्मण इकट्ठा होगा और हम सब मिलके इस मुहिम में एक दूसरे का साथ देंगे और बता देंगे कि कभी हम लोगों ने अंग्रेजों को भी ऐसे ही धूल चटाई थी, तो आज हमारा ब्रह्मद्रोही यहाँ पे कोई नहीं रह जाएगा। जब जब ब्राह्मण बोला है, जब जब ब्राह्मण बोला है, हमारा नाम प्रभाकर नरसिंह राव पेशवे है।